आपने कभी सोचा है कि जिस लक्ष्मण रेखा को ब्रह्मांड का शक्तिशाली राक्षस रावण भी पार नहीं कर सका, उसे माता सीता ने खुद क्यों पार किया? क्या यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है, जो आज तक हमसे छुपाया गया? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रामायण के उस अनसुने प्रसंग की बात करेंगे जब लंका की महारानी मंदोदरी ने वाल्मीकि आश्रम जाकर सीधे माता सीता से यही सवाल पूछ लिया था। मंदोदरी जानना चाहती थी कि आखिर वो रेखा क्या थी और सीता जी ने लक्ष्मण की बात क्यों टाली। माता सीता ने इसका जो जवाब दिया, वह आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बीते कल की नहीं, हमारे आज की भी है। लंका युद्ध के बाद रावण का अंत हो चुका था। लंका में अब विभीषण का राज था, लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी का मन अशांत था। उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहता था, अगर लक्ष्मण रेखा सच में इतनी चमत्कारी थी कि रावण उसे लांघ नहीं सका, तो फिर माता सीता ने खुद उसे क्यों लांघा? क्या माता सीता को उस रेखा की ताकत का अंदाजा नहीं था? लंका के किसी भी विद्वान के पास इस सवाल का सटीक जवाब नहीं था। विभीषण की सलाह पर इस रहस्य का सच जानने के लिए मंदोदरी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राजसी आभूषण उतार दिए और एक साधारण स्त्री के रूप में पैदल ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की ओर निकल पड़ीं, जहां माता सीता उस समय रह रही थी। जंगलों और नदियों को पार करते हुए मंदोदरी आखिरकार महर्षि वाल्मीकि के शांत आश्रम में पहुंच गईं। वहां उन्होंने माता सीता को एक साधारण कुटिया के बाहर बैठे देखा। सीता जी के चेहरे पर अपार शांति थी। मंदोदरी उन्हें देखते ही रो पड़ी और उनके चरणों में गिर गईं। माता सीता ने उन्हें बड़े प्रेम से उठाया और गले लगाया। मंदोदरी ने डरते हुए पूछा, देवी, मैं उसी रावण की पत्नी हूँ जिसने आपको कष्ट दिया, फिर भी आप मुझसे प्रेम से मिल रही हैं। सीता जी ने कहा कि पति के कर्मों का बोझ पत्नी पर नहीं होता। तब मंदोदरी ने अपने मन का बोझ उनके सामने रखा। उन्होंने पूछा, हे देवी, अगर रावण उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता था, तो आपने खुद उसे पार करके रावण को वो मौका क्यों दिया? मंदोदरी का सवाल सुनकर माता सीता शांत रहीं और फिर उन्हें पंचवटी की उस सुबह में ले गईं। सीता जी ने बताया कि उस दिन कुटिया के बाहर एक मायावी स्वर्ण मृग आया था। वो मृग इतना सुंदर था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने प्रभु श्री राम से उसे लाने की जिद कर दी। श्री राम समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है, लेकिन मेरी खुशी के लिए वो चले गए। जाते हुए उन्होंने लक्ष्मण को मेरी रक्षा का आदेश दिया था। कुछ देर बाद जंगल से श्री राम की दर्दभरी आवाज आई, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। उस आवाज ने मुझे अंदर तक डरा दिया। मुझे लगा मेरे स्वामी संकट में हैं। मैंने लक्ष्मण को जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण जानते थे कि ये किसी राक्षस की चाल है। लक्ष्मण मेरी सुरक्षा छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे कठोर वचनों के कारण उन्हें जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची और कहा कि जब तक हम ना लौटें, इसके बाहर मत आना। इसके अंदर आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनके जाने के बाद अचानक एक बूढ़ा सन्यासी द्वार पर आया और भिक्षादेही बोलने लगा। मैं फल लेकर गई, लेकिन रेखा के अंदर ही खड़ी रही। उस साधु ने गुस्से में कहा कि अगर भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, वरना मैं भूखा लौट जाऊंगा। यहीं पर मेरा सबसे बड़ा धर्म संकट शुरू हुआ। एक तरफ लक्ष्मण की आज्ञा थी और दूसरी तरफ नियम की कोई अतिथि हमारे द्वार से भूखा वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे लगा अगर अतिथि भूखा गया तो मेरे स्त्री धर्म का अपमान होगा। सीता जी ने मंदोदरी को बताया कि लोग सोचते हैं मैंने जिद में लक्ष्मण रेखा पार की,
लेकिन असलियत यह थी कि मैं एक भूखे सन्यासी को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा कि अतिथि को भूखा लौटाना लक्ष्मण की आज्ञा तोड़ने से बड़ा पाप होगा। मैंने अपनी करुणा और अतिथि धर्म को चुना। लेकिन जैसे ही मैंने भिक्षा देने के लिए उस रेखा को पार किया, वह सन्यासी अपने असली रूप में आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि रावण था। रावण जानता था कि वह शक्ति से लक्ष्मण की बनाई रेखा को नहीं तोड़ सकता। इसलिए उसने धर्म से लड़ने के बजाय छल का सहारा लिया। उसने मेरी कमजोरी का नहीं, बल्कि मेरी दया और ममता का फायदा उठाया। धर्म जब भी हारता है, तो बल से नहीं, बल्कि अधर्म के छल और कपट से हारता है। जब रावण ने असली रूप दिखाया, तो सीता माता ने पूछा, अगर तुम इतने ही महान योद्धा हो, तो तुमने सीधे कुटिया के अंदर आकर मेरा हरण क्यों नहीं किया? साधु का वेश क्यों बनाया? रावण को यह मानना पड़ा कि उस लक्ष्मण रेखा में केवल मिट्टी की लकीर नहीं थी, बल्कि उसमें लक्ष्मण के संकल्प, उनके धर्म और भक्ति की शक्ति थी। रावण ने कबूला कि उस रेखा के अंदर उसे छूना तो दूर, वह कदम तक नहीं रख सकता था। मंदोदरी को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसे समझ आ गया कि रावण की हार राम के बाणों से नहीं, बहुत पहले ही हो चुकी थी। जिस दिन रावण ने अपनी मर्यादा छोड़ी और छल का रास्ता अपनाया, उसी दिन उसका विनाश और पतन पूरी तरह से तय हो चुका था। माता सीता ने मंदोदरी से कहा, मैंने मर्यादा तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े धर्म को निभाने के लिए रेखा पार की थी। लेकिन मेरी एक भूल जरूर थी। मंदोदरी ने पूछा, कौन सी भूल? सीता जी ने बताया, मेरी भूल यह थी कि दया और करुणा में बहकर मैंने अपना विवेक यानी सोचने समझने की शक्ति खो दी थी। केवल अच्छा दिल होना काफी नहीं है, अच्छे दिल के साथ आपका दिमाग भी जागृत होना चाहिए। इंसान के जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब दो सही रास्तों में से एक चुनना होता है। ऐसे वक्त में इंसान को भावना में बहकर नहीं, बल्कि अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करके फैसला लेना चाहिए। जब आप दया करें, तो यह भी देखें कि सामने वाला सच में जरूरतमंद है या फिर कोई बहरूपिया। सीता माता की बात सुनकर मंदोदरी का सारा भ्रम टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि बाहरी दीवारें नहीं, बल्कि इंसान के कर्म उसकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, आज के इस युग में भी हम सबकी अपनी एक लक्ष्मण रेखा है। किसी के लिए उसकी ईमानदारी लक्ष्मण रेखा है, तो किसी के लिए उसके चरित्र की पवित्रता। जब तक हम इस रेखा के अंदर रहते हैं, हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। रावण बलवान था, लेकिन अहंकारी था, इसलिए मारा गया। श्री राम शक्तिशाली होकर भी विनम्र थे, इसलिए आज भी पूजे जाते हैं। आपको यह कहानी और माता सीता का संदेश कैसा लगा? क्या आपने भी कभी भावनाओं में बहकर गलत फैसला लिया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।